अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम कंपाउंड मशीन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपाउंड मशीन जो है वो क्या होती है, तो कंपाउंड मशीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मशीन के बारे में बताया था कि मशीन किसको कहते हैं। मशीन हर वो चीज जो क्या करे, जो वर्क को सिंपली परफॉर्म करे और प्लस में क्या करे, टाइम को सेव करे, सेव्स टाइम, टाइम को सेव करे। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं जी, उस चीज को हम कहते हैं मशीन। उसको हम क्या कहते हैं, मशीन। तो मशीन क्या होती है, मशीन का काम ये होता है कि वर्क को सिंपली परफॉर्म करती है और टाइम को क्या करती है, सेव करती है। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास मशीन कहलाती है। आज उसके बाद जो है हमने मशीन की दो टाइप्स आपको बताई थी। मशीन्स की कितनी टाइप्स बताई थी, दो बताई थी मशीन्स की टाइप। तो मशीन्स की दो टाइप्स में हमने कौन कौन सी टाइप्स बताई थी आपको याद कर लें। एक हमने आपको सिंपल मशीन बताई थी कि एक सिंपल मशीन होती है। दूसरी जो है, दूसरी मैंने आपको कंपाउंड मशीन बताई थी, जो कंपाउंड मशीन होती है। तो सिंपल मशीन्स के बारे में हम कल डिस्कस करके आए, आज हम कंपाउंड मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड मशीन है वो क्या है, ये एक डिवाइस है जो क्या करती है, टू और मोर सिंपल मशीन्स को मिलाकर बनाई जाती है। मैंने आपको ये बताया था कि जो कंपाउंड मशीन है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम टू और मोर सिंपल मशीन्स मिलाकर कंपाउंड मशीन क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कंपाउंड मशीन्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली हमारे पास जो कंपाउंड मशीन है यहाँ पे वो है सीजर्स। अब जो सीजर्स हैं वो क्या है, वो कंपाउंड मशीन में आती है। सीजर्स किस में आती हैं, कंपाउंड मशीन्स में आती हैं। अब ये कंपाउंड मशीन है लेकिन इसका काम क्या होता है ये आपको पता है, ये कट करती है, चीज़ों को काटने के लिए यूज होती है और हमारी लाइफ को क्या करती है, ईजियर करती है। नॉर्मली जो है चीज़ों को काटना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि कपड़ा है, प्लास्टिक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको काटना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो ये सीजर से बड़ा इजी हो जाता है, ये सीजर से क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो सीजर जो है वो क्या होती है, सीजर एक कंपाउंड मशीन है। ये क्या है, कंपाउंड मशीन है, सही है। सीजर क्या है, कंपाउंड मशीन है। तो कंपाउंड मशीन है तो इसी वजह से जो है इधर क्या है, इधर ये मिलकर दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन से बनाई जाती है। अब देखते हैं कि सीजर में कौन कौन सी सिंपल मशीन्स दी हुई हैं। तो सीजर में जो सिंपल मशीन्स दी हुई हैं वो कौन सी हैं, तो हम एक एक मशीन यहाँ पे आपको इनलिस्ट करके दिखाएंगे। पहला है लीवर, दूसरा है स्क्रू, तीसरा है वेज। ये तीन चीजें मिलाकर क्या बनाई जाती है, सीजर बनाई जाती है। अब देखें मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सीजर बनाई जाती है। अब देखें हर एक पार्ट को मैं आपके लिए जो है लेबल कर लेता हूँ सीजर में कि कौन सा पार्ट जो है वो क्या है। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रू कहते हैं। तो ये एक सिंपल मशीन तो इधर हमें मिल गई। इसमें दूसरी क्या है, दूसरी जो सिंपल मशीन है इसमें वो वेज होती है। वो क्या होती है, वेज होती है। अब वेज किस तरह से हम देखेंगे, तो देखें वेज ढूंढने के लिए आप अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर आपके लिए ये हम एरो बना लें, एक सेकंड में इसको यहाँ से अगर हम एरो बनाएं तो ये देखें गौर से आप, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको वेज भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, वेज भी दिखाई देगा। तो ये जो है ये सामने देखें गौर से, इसके जो नोक बनाई गई है इसको हम कहते हैं वेज। इसको हम क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वेज कहते हैं। अब वेज जो है वो अभी एक सिंपल मशीन ही होती है
जो चीज़ों को काटने के लिए यूज़ होती है, जिससे हम ज़्यादातर पर कुल्हाड़ी बनाते हैं, और वो चीज़ें जो काटने के लिए यूज़ होते हैं वो वेज कहलाती हैं। सही। अब तीसरी इसमें हम अगर मशीन ढूंढें तो वो कौन सी है, वो लीवर है। वो क्या है, लीवर है। अगर हम तीसरी मशीन इसमें देखें तो वो क्या है, वो लीवर है। ये पूरा जो है सेटअप जो बनाया गया है, ये दरअसल इसको हम कहते हैं लीवर। इसको हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो इस जो लीवर है वो क्या है, वो लीवर एक ऐसी चीज है जो हमारे इनपुट फोर्स को बढ़ाती है। इनपुट फोर्स को क्या करती है, बढ़ाती है। अब हम जैसे कैंची को इधर से प्रेस करते हैं तो उसी वजह से क्या होता है, यहाँ से काटना शुरू करती है वो वेज की मदद से। स्क्रू क्या है, इसको मिलाकर बैठा हुआ है। तो 3 सिंपल मशीन्स मिलकर यहाँ पे एक सीजर्स बनाती हैं। सही है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं कि नीचे हमारे पास क्या है। तो देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है टूल बॉक्स की तरफ आते हैं कि टूल बॉक्स में जो है कौन से हमारे पास सिंपल मशीन है और कौन से जो है कंपाउंड मशीन है। सही। अब आते हैं जी टूल बॉक्स में। अब अगर आप टूल बॉक्स को देखें तो टूल बॉक्स जो है, टूल बॉक्स में अगर आपके पास हैमर है तो ये एक सिंपल मशीन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, काम को कर लेते हैं। सही है। हैमर क्या है, ये एक सिंपल मशीन में शामिल होता है। ये हमने गुजरे हुए लेक्चर में बताया था। दूसरा है व्हील बैरो। ये जो व्हील बैरो है ये कंपाउंड मशीन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कंपाउंड मशीन। और इसकी मदद से हम हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं, इजीली लेकर जा सकते हैं। अब ये किससे बनता है, तो कंपाउंड मशीन है तो लाजमी ये कुछ सिंपल मशीन को मिलाकर बना होगा। तो ये व्हील बैरो में हम ये सिंपल मशीन पहले हाईलाइट करेंगे, फिर जो है फिर आपको बताएंगे कौन कौन सी है। तो इसमें हमारे पास है लीवर है, स्क्रू है और व्हील है, एक्सल है। ये सारे जो हैं, ये सारे इसमें सिंपल मशीन्स क्या हो गए हैं, यूज हो गए हैं। सही है। अब हम एक एक सिंपल मशीन आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सिंपल मशीन यूज हुई है। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले जो है यहाँ पे सबसे पहले ये जो पूरा सेटअप है इसको हम कहते हैं, यहाँ पे देखें ये पूरा जो सेटअप है, ये जो यहाँ पे इसका डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे इसका क्या बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका डिजाइन बना हुआ है। इस जो डिजाइन है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं जी, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसको मैं कलर आपके लिए चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर की कर लेते हैं लाइन। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसको हम कहते हैं लीवर। ये क्या है, लीवर है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि ये हैवी लोड उठाने के लिए यूज हो सकता है और हमारा कम फोर्स इस पे लगेगा, यहाँ से कम फोर्स होगा जिसकी वजह से ये जो है हैवी लोड को उठाने के लिए यूज होगा व्हील बैरो। सही। अब हम इसमें देखें, पहला तो हम ट्रेस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो पहला सिंपल मशीन यूज हुआ है वो क्या है, वो लीवर है। सही है। अब हम दूसरा सिंपल मशीन अगर देखें यहाँ पे, तो दूसरा जो सिंपल मशीन है वो कौन सा इधर यूज हुआ है, वो हुआ है स्क्रू। वो कौन सा यूज हुए हैं, स्क्रू यूज हुए हैं। अब इसमें जो स्क्रू है वो एक नहीं है, बहुत सारे स्क्रू यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी स्क्रू है और यहाँ पे भी स्क्रू है। इसी तरह से यहाँ पे भी फिटिंग के लिए स्क्रू लगाए गए होंगे, यहाँ पे भी लगाए गए होंगे, यहाँ पे भी लगाए गए होंगे। तो ये जो है, ये हमने जो आपके लिए डॉट बना दिए हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये स्क्रू कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्क्रू कहलाते हैं। तो सेकंड जो है इसमें सिंपल मशीन जो यूज हुई है वो कौन सी है, स्क्रू वाली यूज हुई है। सही। अब इसमें थर्ड जो मशीन यूज हुई है वो है व्हील एंड एक्सल। अब देखें, व्हील आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, ये व्हील है। ये क्या है, व्हील है। अगर मैं इसको आपके लिए लिख लूं तो यहाँ से हम देखें, इसको हम कहते हैं व्हील। इसको हम क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। तो व्हील जो है, व्हील इसमें क्या है, थर्ड नंबर पर इसमें सिंपल मशीन जो है यूज हुई है वो क्या है, व्हील कहलाती है। सही है। उसके बाद इसमें जो है फोर्थ नंबर पर जो है एक्सल यूज हुआ है। अब एक्सल कैसे आप स्पॉट करोगे, एक्सल देखें मैं आपके लिए इस कलर से शो करवाता हूँ। इसके अंदर जो है, यहाँ पे इसको अंदर जो है रॉड लगाई जाती है जो इधर से क्रॉस होती है, दूसरी साइड से निकल जाती है। इस रॉड को कहते हैं, जिसमें टायर घूमता है, इस रॉड को हम कहते हैं एक्सल। इसको हम क्या कहते हैं,
एक्सल कहते हैं, सही है जी। इस रॉड को हम कहते हैं एक्सल कहते हैं। अब मैं आपके लिए अगर ये एक्सल दिखा दूं, आपको शो ऑफ करवा लूं, तो ये जो रॉड है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं। तो फोर्थ जो यहाँ पे मशीन यूज हुई है वो क्या यूज हुई है, एक्सल यूज हुई है। क्या यूज हुई है, एक्सल यूज हुई है। तो एक्सल जो है वो फोर्थ यहाँ पे सिंपल मशीन जो है फोर्थ नंबर पर जो यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है, एक्सल यूज हुई है। तो ये सारे सिंपल मशीन मिलकर ये कंपाउंड मशीन बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं, कंपाउंड मशीन बना लेते हैं। और कंपाउंड मशीन जो है वो मतलब जो है समेशन होती है, एडिशन होती है बहुत सारी सिंपल मशीन्स का, सही है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। आगे देखें जी, और भी बहुत सारे हमारे पास जो है मशीन्स हैं जो कंपाउंड मशीन से भी ज़्यादा जो है बनाई जाती है, मतलब ज़्यादा उसमें मशीन्स यूज होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन्स। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन्स। वो उसमें कंपाउंड मशीन्स को भी मिलाया जाता है और सिंपल मशीन्स को भी मिलाया जाता है। बहुत सारे मशीन्स मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मशीन्स में आपके पास ये देखें, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्रेन है, क्रेन जो है ये कंपाउंड मशीन में शामिल होती है। जो क्रेन है ये क्या है, कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स मशीन में शामिल होती है, सही है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल जो यहाँ पे दी हुई है ये है बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल जो है ये भी एक किस्म की क्या है, एक किस्म की कॉम्प्लेक्स मशीन है। इसमें बहुत सारे सिंपल मशीन्स होते हैं जो आप मतलब स्पॉट अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो हैं। तो मशीन में हमने क्या डिस्कस किया जी, मशीन में हमने ये डिस्कस किया कि जो मशीन्स हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं। मशीन्स की कितनी टाइप्स होती हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मशीन्स जो हैं, मशीन्स की 3 टाइप्स हैं। पहली जो है वो सिंपल मशीन्स हैं, आगे मैं लिख नहीं लेता, सिर्फ सिंपल लिखता हूँ, सही है। दूसरी जो है वो है कंपाउंड मशीन्स, सही, जो सिंपल मशीन्स को मिलाकर बनती हैं। और तीसरी जो है वो कॉम्प्लेक्स मशीन्स, जो बहुत ज़्यादा सिंपल मशीन्स को मिलाकर बनती हैं। तो 3 टाइप्स होती हैं ये किसकी, मशीन्स की होती हैं, सही। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है एक्टिविटी है जिसमें आप स्क्रू ड्राइवर जो है उसको यूज करोगे, और वो क्या है, वो किस काम के लिए यूज होता है, सही है। तो स्क्रू ड्राइवर से इतने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ सकते, तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर की समरी है, ये चैप्टर की क्या है, समरी है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था जी, सबसे पहले हमने फोर्स बताया था आपको कि फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये एजेंट होता है जो क्या करता है, एक तो स्टेट चेंज करता है, सही है, स्टेट चेंज करता है, और दूसरा जो है ये डिफॉर्मेशन पैदा करता है। किसी भी बॉडी की शेप साइज में जो चेंज करता है वो भी फोर्स का काम होता है, सही। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं जो मैंने बताई। पहले क्या है कि साइज में चेंज करता है यानी डिफॉर्मेशन, डिस्टेंस को चेंज करता है, स्टेट चेंज होगी तो डिस्टेंस भी चेंज होगा। बॉडी मोशन से मतलब जो है रेस्ट में आएगी या रेस्ट से मोशन में आएगी तो चेंज होगा। पोजीशन भी चेंज होगी फोर्स की वजह से। अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। पुश पुल होता है, हमने पुश और पुल का बताया। पुश जो है जो खींचने को कहते हैं, और पुल जो है वो धकेलने को कहते हैं, सही। तो ये उसी तरह से शेप भी चेंज होता है जिसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। स्पीड भी चेंज होती है, ये भी हमने डिस्कस किया, सही है। तो ये हमारे फोर्स के बारे में था। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, सिंपल मशीन्स हैं। तो सिंपल मशीन्स में जो है मैंने आपको बताया, सिंपल मशीन्स में सबसे बेसिक है लीवर, उसके बाद पुली, इंक्लाइन प्लेन, उसके बाद व्हील और एक्सल, वेज और स्क्रू, सही है। जैसे आपके एग्जांपल है सीसा है। सीसा एक मतलब जो है गेम है जो अक्सर बच्चे खेलते हैं। सेटअप होता है, झूले झूले टाइप पे होता है। ये आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से होता है सीसा। तो ये मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट, मैं आपके लिए ये सीसा जो है ये क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ कि किस तरह से जो है ये बनाया जाता है और किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले हम जो है एक इस तरह से ये फुलक्रम लेंगे, सही है।
अब फुलक्रम के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, हम फुलक्रम के ऊपर जो है हम क्या लेंगे, हम इस तरह से, इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से इसको हम इधर रखेंगे, सही है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो इस बच्चे बैठे होंगे, एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, एक बच्चा जो है इधर बैठा हुआ है, सही है। अब ये जो है इसको आप ऐसे लिख लें कि ये जो है ये चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 1 है, और ये जो चाइल्ड है ये 2 है। और ये जो है एक दूसरे अप एंड डाउन खेलते हैं, ये नीचे आता है तो ये ऊपर आ जाता है, इसी तरह से जो है ये ऊपर, ये नीचे आता है तो वो वाला क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ये जो है इस गेम को कहते हैं सीसा, और ये लीवर की एक टाइप है, सही है। उसके बाद पुली है, पुली में जैसे आपने अब फ्लैग की पुली देखी होगी, सही है। और उसके बाद इंक्लाइन प्लेन है, जैसे रैंप है जिसके ऊपर चढ़ते हैं, रैंप किसको कहते हैं जी, इस तरह से होता है, इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं, इसको इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, सही है। इंक्लाइन प्लेन जो है वो टाइप ऑफ क्या होता है, जो टाइप ऑफ क्या होता है, ये रैंप जो है ये खुद इंक्लाइन प्लेन कहलाता है। उसके बाद व्हील एंड एक्सल है, व्हील एंड एक्सल में आपने कार का व्हील देखा होगा, सही है, ये तो आपको पता है। उसके बाद जो है वेज में नाइफ आता है, जो चीज़ें काटने के लिए यूज होती हैं। उसके बाद जो है स्क्रू जो है, जो जिसे वुडन स्क्रू है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमने समरी जो है क्या कर